आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे है और अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन और वाटर स्पोर्ट्स टूरिस्ट बोट ऑनर एसोसिएशन जो अबरडीन बाज़ार के हैं, ये लोग मिलकर रॉस आइलैंड में बीच क्लीनिंग ड्राइव ऑर्गेनाइज करे हैं आज। चलिए इनसे ही बात करते हैं वर्ल्ड टूरिज़्म डे को लेकर। तो मैं बात करती हूँ अंटोआ के जनरल सेक्रेटरी सिम्सन जी से। सर थोड़ा सा बताइए, ये साल टूरिज़्म वर्ल्ड टूरिज़्म डे का थीम है री थिंकिंग टूरिज़्म, उसको लेके आपको क्या कहना है? सबसे पहले मिरर अंडमान को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा जो न्यूज़ कवर करते हैं आज वर्ल्ड टूरिज़्म डेज का, हमारा री थिंकिंग टूरिज़्म का ये कॉन्सेप्ट जो है, जो पूरा दुनिया भर में आज टूरिज़्म डे मनाते हैं कि दोबारा से एक सोचो कि ये जो कोविड के बाद जो टूरिस्ट यहाँ पर आने का ये आइलैंड में, तो इसी तरह हर एक जगह डेस्टिनेशन का ये कॉन्सेप्ट रखा है कि री थिंकिंग टूरिज़्म। तो इसी टॉपिक में हम लोग आज वर्ल्ड टूरिज़्म यहाँ पर मना रहे हैं। हमारा जो अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, हमारे सारे प्रेसिडेंट्स जितने उनका लीडरशिप में, तो हम लोग आज सवेरे सिल्वर जेल में जाके जो राष्ट्रीय मेमोरियल में, वहाँ पर जाके हम लोग जितने भी टूरिस्ट वहाँ पर आए थे उनको फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर स्वीट्स वगैरह दिए, फिर उनसे शुभकामनाएँ सब दिए। इसके बाद में हम लोग एक प्रोग्राम तय किया कि आज हम कुछ ना कुछ एक प्रोग्राम ऐसे करते हैं जो बीच क्लीनिंग का, जो रोज़ आइलैंड हमारा जो इनको चॉइस किया है, तो हमारे साथ में हमारे जो वाटर स्पोर्ट टूरिस्ट बोट ओनर एसोसिएशन जो अबरडीन है, इनके साथ मिलकर आज ये प्रोग्राम यहाँ पर करें। काफ़ी सारे वहाँ पर जितने भी प्लास्टिक पेट बोटल्स वगैरह जो काफ़ी से जो हम कलेक्ट करके वो डंपिंग यार्ड में रख के आए हैं, तो ये इस तरह प्रोग्राम है। शाम को भी कुछ प्रोग्राम हम लोग करने का प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ आज हम हर साल कर रहे हैं। हमारा जो 5th ईयर के बाद अभी 5 साल हो गया अंटो का, कंटिन्यू है हर साल एक प्रोग्राम वर्ल्ड टूरिज़्म डे का कुछ ना कुछ वेलफेयर टूरिस्ट के लिए और हमारे जो मेंबर्स के लिए भी हम लोग मिलकर काम करते हैं। थैंक यू। सर अंडमान जो है एक छोटा सा आइलैंड है, ऑफ कोर्स यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के अलावा अगर देखा जाए तो टूरिज़्म ही एक हब है जिससे कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। आपके ख्याल से अंडमान में टूरिज़्म का फ़िलहाल क्या हाल है? बिकॉज इट्स नॉट कि कोविड के वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है टूरिज़्म, उसके अलावा भी क्या आपको लग रहा है कि अंडमान में टूरिज़्म जो है इतने अच्छे से हो सकता है? जॉली बॉय है, रेड स्किन आइलैंड है, ये सारे बीचेस अभी भी खुले हुए नहीं हैं, तो फिर टूरिस्ट अगर आते भी हैं तो सिर्फ हैवलॉक, नील या पोर्ट ब्लेयर, तो इसको लेके थोड़ा सा बताइए। जी, आप अच्छी बात बोले कि जो टूरिज़्म जो अंडमान निकोबार में एकमात्र ऐसा बिज़नेस है जो पूरा अंडमान निकोबार का जीडीपी का सबसे बड़ा जीडीपी ग्रोथ इसी बिज़नेस से ग्रोथ हो रहा है, कि हम लोग इसमें कम से कम 30% लोग इसमें जुड़े हैं। जो और एक रोज़गार जनरेट करता वाला बिज़नेस ये इंडस्ट्री है, टूरिज़्म एकमात्र इंडस्ट्री आइलैंड में है। इसको हम लोग कैसे तरीक़ा से लेके जाना, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और आप जैसे बात किए वैसी तरह यहाँ पर काफ़ी सारा स्कोप है टूरिज़्म को लेके। नए-नए इनोवेशन कर सकते हैं, नए-नए क्रिएटिविटी करके यहाँ पर टूरिज़्म को ला सकते हैं। सिर्फ हम बीच टूरिज़्म के ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, हम दूसरे टूरिज़्म भी है, रूरल टूरिज़्म है, आपका एग्रो टूरिज़्म है। जैसे रूरल टूरिज़्म हमारा एरिया जो कोस्टलैंड एरिया पड़ता है, जैसे आपके बदमाश जो आटम पहाड़ से लेके वो एरिया से गहरा चरमा से लेके सिप्पी घाट से लेके चुलदारी से लेके मीठा खाड़ी से लेके हाथी टापू, डंडस पैन, फिर बम्बू फ्लाट, ये पानी घाट, ओपटन, ये कोस्टलैंड एरिया में रूरल टूरिज़्म का काफ़ी स्कोप है। तो हम लोग ये आने वाले प्लान में ऐसे कर रहे हैं जो वहाँ पर जो पीआरआई लोग से भी मिलकर ऐसा रूरल टूरिज़्म के ऊपर काम करना है। एग्रो टूरिज़्म भी बहुत सारा स्कोप है यहाँ पर। खेती बाड़ी बहुत कम हो रहा है, तो खेती बाड़ी का कॉन्सेप्ट को चेंज किया। एग्रो टूरिज़्म हम जितने भी हिल लैंड में प्लांटेशन वगैरह कर रहे हैं, स्पाइसेस का पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आते हैं कि नया चीज़ को देखने के लिए। हम बीचेस तो उनको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो इतना सुंदरता है उसको उन लोग महसूस करते हैं। तो इस तरह का काफ़ी सारा प्रोग्राम है। फिर नए नए एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पर का स्कोप है। जैसे भी हम लोग प्लान किए हैं, कुछ स्काई डाइव वगैरह का प्लानिंग है आने वाले टाइम में, जब पैराग्लाइडिंग ऑलरेडी चल रहा है। तो ये एक मात्र ऐसा इंडस्ट्री है जो जॉब क्रिएट करता है। जॉब इससे बहुत सारा का स्कोप बनने का है। अच्छा सर, आप लोग में से कोई भी मुझे बताइए, अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी अपलोड किया था जिसमें कि एक स्क्रैच कार्ड को लेके जो स्कैम हो रहा है हैवलॉक में, उसको लेके मैंने हाईलाइट किया था विद एविडेंस, वॉइस रिकॉर्डिंग है क्लाइंट्स के। जी, तो मुझे उसको लेके आप में से कौन बोलना चाहेगा? ऐसे स्कैम जो हो रहा है, बिकॉज आपने जैसे कहा कि टूरिज़्म ही एकमात्र यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बना सकता है, तो इस तरह का स्कैम को लेके आप लोगों का क्या कहना है? देखिए मैडम, इससे पहले भी आपने ये मुद्दा उठाया था काफ़ी, इसी को मेरे ख्याल से आप ही ने इसको हाईलाइट किया था। जी।
और इस पे मैंने आपसे पर्सनली बात भी किया था इस पे क्या होता है कि मतलब ये लोकल जो हमारे जितने लोकल टूर ऑपरेटर्स हैं, लोकल वहाँ पे ऑनर्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, काफ़ी गलत असर पड़ रहा है। वैसे भी अंडमान में लोकल्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ कम होता जा रहा है, बाहर से लोग आके यहाँ पे भर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे रहा है, तो ये थोड़ा सा रोकना चाहिए। और अभी जो वो स्कैम की जो बात आपने कही है, उसमें काफ़ी यहाँ पे हलचल हुई थी, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे अगर हम अगर कोई स्कीम निकाल रहे हैं, इसके हिसाब से अगर कुछ टूरिज़्म की स्कीम निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग बिलीव करना छोड़ देंगे, तो हम कुछ स्कीम कर नहीं सकेंगे। और इस पे थोड़ा सा मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी और से गौर फरमाने को कहूँगा कि इस पे सर्च करें और इस पे जो है कार्यवाही। आप लोगों की तरफ से कोई इनिशिएटिव उठाए हैं कि आप लोग चीफ सेक्रेटरी से या किसी से या सेक्रेटरी टूरिज़्म से मिलकर इस मैटर को, कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि कहा जाए तो इस तरह का अंडमान में काफ़ी सारे होटल्स में ऐसे जो कंपनीज़ है वो चला रहे हैं, तो अगर ये फॉर्जरी हो रहा है किसी के साथ, जिस तरह से कुछ क्लाइंट्स ने बात की, तो आप लोग अपने तरफ से क्या कर रहे हैं इसके लिए? बिल्कुल मैडम, हम लोग एक कमेटी अभी प्लान कर रहे हैं, हम लोग डेलीगेट्स जाएंगे, सीएस साहब से मिलेंगे, क्योंकि सीएस साहब अभी नए बैठे हुए हैं, तो हम लोग प्लान वैसे भी कर रहे थे, तो हम लोग डेलीगेट जाएंगे और इस पे बात करेंगे। और मैडम, वर्ल्ड टूरिज्म डे के जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे, इस पे मैं एक बात करना चाहूँगा। अंडमान में एक सारे बीचेस पे आप देखिए स्विमिंग अलाउड नहीं है, मोस्टली मैक्सिमम बीचेस पे। इस पे एक बीच ऐसा है जो अभी टूरिज्म में हाईलाइट जस्ट उतना नहीं हो रहा है, और इसको हाईलाइट करना चाहिए, वो है शोलबे 19 बीच। काफ़ी पॉपुलर, और अभी लोकल विजिट्स वहाँ पे काफ़ी तादाद में हो रहे हैं। एवरी वीकेंड में वहाँ पे 1000 से ऊपर जो है पब्लिक विजिट कर रहे हैं, लोकल पब्लिक विजिट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन इसको फोकस करें, उसको टूरिज्म में लाएँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उनको जो है ऑब्जेक्शंस लें, और वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट के काम शुरू करें। जैसे कि सर ने कहा कि यहाँ पे सिर्फ बीचेस नहीं है, काफ़ी चीज़ें और भी कर सकते हैं। इंटर आइलैंड में भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो रोड इतने खस्ता हाल में है कि लोग बाराटान जाना चाहे तो भी नहीं जा सकते। डिगलीपुर अगर रॉस एंड स्मिथ जाना चाहे तो भी रोड की वजह से मैक्सिमम गाड़ी वाले भी थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो खर्चे में वो जाकर आएंगे उतने में उनका तो गाड़ी को दोबारा रिपेयर करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को लेके इस तरह में टूरिज्म कैसे चलेगा? थोड़ा सा इसको लेके कोई हाईलाइट करे आप में से कोई? जी, बिल्कुल मैडम, इस पे ऑलरेडी हम लोग गौर कर रहे हैं, और इसके मुद्दे पे हमने बात भी किए थे। अभी हम लोग पीडब्ल्यूडी हम लोग जो सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे ही मुलाकात कर रहे हैं, और सीएस साहब भी मिल रहे हैं। क्योंकि अभी जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन लोगों ने गाड़ी का रेट बढ़ा दिया, क्योंकि और हमारा इसमें कॉस्टिंग बढ़ रहा है। वैसे भी अंडमान बहुत महँगा है। आप कंपेयर करें, अगर थाईलैंड से कंपेयर करें, तो कोलकाता से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी सस्ता पड़ता है थाईलैंड अंडमान से। और अभी जो हालात रोड के हैं, तो डिगलीपुर एक टेम्पो ट्रैवलर फॉर एग्जांपल 17 सीटर अगर आप कंपेयर करें, तो पहले आई थिंक 15-20 हज़ार में जाकर के आते थे। अभी वही गाड़ी जो है अभी आई थिंक 25,000 समथिंग वो चार्ज कर रहा है, 25,000 रुपये चार्ज कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है, प्रॉब्लम ये। तो कहीं न कहीं टूरिस्ट भी फिर अगर पहले जो आ चुके हैं टूरिस्ट या उनके फैमिली से कोई आ चुके हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा पंच रहेगा उनके पॉकेट में, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स फैमिली जो भी आके गए हैं वो बोलेंगे कि पहले हम ये अमाउंट में गए थे और आप लोगों को इतना ज़्यादा चार्ज कर, तो कहीं न कहीं आप लोगों का टूरिज्म जो बिज़नेस है अफ़ेक्ट कर रहा है। बिल्कुल अफेक्ट कर रहा है मैडम, क्योंकि पहले जो आके गए हैं वो डिगलीपुर नॉर्मली बाराटांग तो जाते ही हैं, और बाराटांग और डिगलीपुर नॉर्मली बहुत सारे बंगाली गेस्ट हो गए, कलकत्ता के गेस्ट हो गए, तो मोस्टली जाते हैं डिगलीपुर। और अभी जो रोड के हालात, अब अगर आप बाराटांग से स्टार्ट करें, तो बाराटांग से लेके डिगलीपुर तक का रोड का हालत बहुत खराब है, इवन सीतानगर तक का। तो काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, गाड़ी वाले जाने को तैयार नहीं है, और रेट जो हाई हो चुका है, तो इसको अगर आप मान लीजिए मैं अपना गाड़ी भी डाल रहा हूँ, तो उसमें भी नुकसान है, क्योंकि मुझे वो रेट निकालना है, एटलीस्ट मैं 25 तो नहीं, मैं 20 ऐड करूँगा, लेकिन कॉस्टिंग अल्टीमेटली बढ़ रहा है, जहाँ 15 थे वहाँ पे 25 हो चुका है, तो वो पैकेज में इफेक्ट पड़ रहा है उसका। तो बोट ऑपरेटर्स जो बोट एसोसिएशन के वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म बोट फाइबर बोट वाले हैं, उनसे अगर बात कर पाऊँ तो? जी सर। सर आप फाइबर बोट एसोसिएशन से हैं। आप अपने बोट को लेके आपके बोट किस रूट में चलते हैं? रॉस एंड नॉर्थ में या सिर्फ रॉस आइलैंड? रॉस नॉर्थ भी चलते हैं और रॉस भी चलते हैं, सिंगल भी रॉस चलते हैं और रॉस नॉर्थ भी चलते हैं मैम। आप लोगों के क्या प्रॉब्लम्स है या सब कुछ ठीक-ठाक है सर, बिज़नेस अच्छा चल रहा है? नहीं, बिजनेस तो अभी ये महीने से थोड़ा शुरुआत हुआ है मैडम, इतना पिकअप नहीं लिया है। हम लोग सोचते हैं कि ये साल के अंदर पिकअप ले लेगा करके, क्योंकि हम लोग का लगभग 100 बोट है, और 100 बोट वाला का थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का अभी जो बोट जो रुका हुआ है, जिसको सर्वे बोलते हैं, वो रुका हुआ है। अगर वो चालू हो जाएगा तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जट्टी तो अभी बना के नया हम लोग को दिए है, तो हम लोग के लिए तो अभी ठीक है, सब कुछ ठीक है। बस एक सर्वे के लिए बोट जो अभी रुका हुआ है, उसके लिए हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम है, जो बाकी मालिक लोग का।
अच्छा, जो कुछ बोट्स हैं जिसका सर्वे हुआ नहीं है जिस वजह से रुका हुआ है। सर आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और इस साल का थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म, इसको लेके आपको क्या कहना है? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि पूरा दुनिया का टूरिस्ट यहाँ आए और जितना डेवलपमेंट अंडमान में है उससे ज़्यादा डेवलपमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन लिया है वो उसका शुरुआत हो जाए और टूरिस्ट नॉर्थ बे और रॉस में ज़्यादा जाए, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट हैवलॉक जाने मांगता है। तो उस तरह अगर रॉस को अगर एक सुंदर तरीके से बनाएंगे और नॉर्थ को भी बनाएंगे, नॉर्थ बे को भी बनाएंगे, तो हम लोग का लोगों को जो यहाँ में रोज़गार है वो पूरा तरीके से उनका जो फुलफिल होएगा, क्योंकि अभी भी फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे जो बेरोजगार है वो अपना पैसा लोन से लगा के अपने उसका पूरा फुलफिल नहीं हो रहा है, तो चला रहे हैं अपना फैमिली को कैसे भी। अगर ये सब डेवलपमेंट हो जाएगा तो पूरा तरीका से हम लोग का बच्चों का यहाँ के जो लोग बेरोजगार है उनको रोजी रोटी जैसा मिलना चाहिए उस तरह मिल जाएगा। सर एक चीज़ आप में से कोई भी बता दीजिए, जैसे कि रॉस आइलैंड को एडमिनिस्ट्रेशन ने ले लिया है, तो आपको लगता है कि पहले नेवी के अंडर में था तो थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा डिसिप्लिन होता है नेवी के अंडर में, तो आपको लगता है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन उसी हिसाब से चला पाएँगे या अंडमान के जो बिज़नेस टाइकून्स हैं, वो कब्ज़ा कर लेंगे रॉस आइलैंड को? मैम ये तो कन्ना भाई बता सकते हैं ऐसा तो कब्जा तो कोई नहीं करेगा मैडम। अभी अभी गवर्नमेंट अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर किया बोलने से उनको कुछ अच्छे के लिए ही करे होंगे। शायद मेरे ख्याल से और डेवलपमेंट करने से हम लोग टूरिस्ट भी और बहुत सारा आदमी वहाँ विजिट करने आएगा तो और हम लोग का जो इनकम सोर्स आगे और बढ़ेगा मैडम। सर आपने डेवलपमेंट की बात की, तो इतने साल से तो टूरिज़्म चल रहा है अंडमान में, गिना-चुना बीचेस के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। बीइंग ए लोकल पर्सन हियर हम भी यही देख रहे हैं कि कुछ जो बीचेस है हम हाथ में काउंट कर सकते हैं। रॉस आइलैंड है, नॉर्थ बे है, चिड़िया टापू है, वंडूर है, इसके अलावा कौलिनपुर बीच है, इस तरह का, और हैवलॉक नील, इसके अलावा कुछ और नहीं है, जबकि अंडमान में बहुत कुछ है करने के लिए। तो एक रॉस आइलैंड था जहाँ पे नेचर भी है, प्लस वहाँ पे जानवर भी है, हिरन है, मोर है, काफ़ी अच्छे तरह से हम जानते हैं डिफेंस बोलने से वो बहुत ही डिसिप्लिन वाले होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो रहा था। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया है, इतने साल से इतने सारे प्लेसेस एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ही है। बीचेस जैसे कि गफूर जी ने बोला बीचेस अभी चल नहीं रहा है, स्विमिंग अलाउड नहीं है, लोग जाते हैं जाकर आते हैं, लेकिन हमारे लिए समुंदर नॉर्मल है। जो बाहर से आते हैं कॉन्क्रीट जंगल से आते हैं, जो टूरिस्ट मुंबई दिल्ली से आते हैं वो बिल्डिंग्स में ही रहते हैं, उनके लिए बीचेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आप चिड़िया टापू जाओगे आप पानी में नहीं उतर सकते, आप वंडूर जाओगे पानी में नहीं उतर सकते, इन चीज़ों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा है, तो अब रॉस आइलैंड जब उनके हाथ में है तो क्या करेंगे? मैडम अभी वो देखिए मैडम एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच के रखे अभी उन्हीं को मालूम है मैडम। हम लोग तो हम लोग पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं कि वो लोग बहुत कुछ करेंगे। हम लोग उसी का आश्रम है क्यों बोले तो पोर्ट ब्लेयर सेक्टर में जो पोर्ट ब्लेयर का हम लोग जो एम्प्लॉय है ये लोग सब इधर ही इसी का भरोसे में है मैडम, रोसल एंड और नॉर्थ बे का। आप लोग जैसा तो टूरिस्ट पूरा टूरिस्ट तो आप लोग जाता है। अगर रोसलैंड में कुछ नया से डेवलप करेंगे तो सारा टूरिस्ट जो पोर्ट ब्लेयर विजिट करेगा जरूर रोसलैंड विजिट करेगा, तो सबको हम लोग रेवेन्यू उसमें से आ जाएगा मैडम। कुछ और आप लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे के लिए आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोगों की कुछ गुजारिश है, आप लोगों की डिमांड्स है, या आप लोग चाहते हैं कुछ और कहना? आप में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे को लेकर, आज के बस दिन को वर्ल्ड लेकर? टूरिज्म डे है आज हम लोग जो मना जैसे कि बीच क्लीनिंग आप लोगों ने की, आप लोगों ने कहा कि वहाँ पे काफ़ी प्लास्टिक्स पड़े रहते हैं, हो सकता है लोग जो जाते हैं वो भी फेंके हो, या हो सकता है जो बह के आता है ये भी है, तो इस तरह से आप लोगों का क्या, जैसे कि जितने बार भी है हर कोई कहीं ना कहीं क्लीन ड्राइव करते ही है, बीच क्लीनिंग ड्राइव्स, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से कचरा आ ही जाता है, तो ये इस साल के लिए कुछ? हम लोग का अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन इस आइलैंड को ले लिया मैडम, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है अभी, तो हम लोग चाहते हैं एसोसिएशन हम लोग का और एंटो भी चाहता है कि वहाँ पर अगर म्यूनसिपल का एक छोटा सेक्टर वहाँ बैठा दे तो वहाँ क्लीन भी होते रहेगा और बाकी भी वो डिपार्टमेंट जो पूरा म्यूनसिपल देखेगा, तो म्यूनसिपल का अंडर में आ गया तो म्यूनसिपल अपना एक सेक्टर वहाँ खोल दे, बहुत वर्क सेक्शन आपका सैनिटरी सेक्शन खोल दे तो बढ़िया से रहेगा, और पेड़ का जो पत्ती गिरता कुछ गिरता और डेली के डेली क्लीन होते रहेगा। अभी आप लोग जाकर आए हैं, क्या हालात है वहाँ पे, साफ है? अभी तो क्लीन है मैडम, अच्छा क्लीन है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।